देखो बच्चों, हमारे पास ये दो वायर्स हैं और बेसिकली इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स है उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। ऑल दो ये वायर इनफाइनाइट वायर नहीं है बट ये काफ़ी लॉन्ग वायर है, तो इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड नहीं है क्योंकि पहले क्या था, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। तो अब ये दो वायर्स हैं हमारे पास, एक में करंट फ्लो कर रहा है I1, एक में करंट फ्लो कर रहा है I2। दोनों में सेपरेशन कितना दिया है, R दिया है। हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2πr। तो हमको क्या करना है बच्चों, एक साथ ही नहीं करना, पहले फर्स्ट पे फोर्स निकालना है सेकंड की वजह से, फिर सेकंड पे फोर्स निकालना है फर्स्ट की वजह से। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे फोर्स ऑन, बोलो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जिसे क्या कहते हैं F12। तो देखो भाई, फोर्स अगर आपको निकालना है 1 पे 2 की वजह से, तो फोर्स का फॉर्मूला तो बच्चे मैंने आपको बताया क्या होता है, ILV sin थीटा या बिल sin थीटा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या क्या पुट करेंगे ये हमको देखना है। ठीक है, देखो बच्चे, यहाँ पर करंट की वैल्यू कौन सी लेंगे, लेंथ की कौन सी लेंगे, फील्ड की कौन सी लेंगे, बता सकते हो? नहीं सर, I1 I2 दोनों सेकंड वायर के लेंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ILV sin थीटा, करंट हम उस वायर का लेते हैं जिसपे फोर्स निकाल रहे होते हैं, लेंथ भी उसी वायर की लेते हैं जिसपे फोर्स निकाल रहे होते हैं, बट फील्ड जो होगी वो दूसरे की वजह से पहले पे होगी। मतलब फील्ड जो है वो दूसरे की है, वो पहले पे लग रही है, इसकी वजह से लेंगे फील्ड सेकंड वायर की। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास ये फिगर है, तो मैंने जैसे बताया कि ऐसे वायर है, ये हमारी वायर है, इसके आसपास इसकी क्या होगी, फील्ड होगी, और ये फील्ड किस पे लगेगी, इस पे लगेगी। और फील्ड कैसे होगी, ऐसे, यूँ होता है ना रूल, राइट हैंड, मैंने बताया था। तो इसकी फील्ड ऐसे होगी, इस साइड किधर होगी, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब, बाहर की तरफ मतलब डॉट डॉट। अब अगर हम कहें साइन थीटा की बात करें, थीटा एंगल कितना होगा, तो थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है? थीटा एंगल होता है करंट के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, दोनों में एंगल कितना बना, 90। तो यहाँ जो थीटा होगा बच्चे वो 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे मान लो वेक्टर नहीं लगाते, F12 क्या हो जाएगा, I1 L1 B2 F12 I1 L1। और मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से यहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट I बाय 2πr। म्यू नॉट I1 की जगह यहाँ I2 लेंगे, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है, पता बच्चे साहिल, यहाँ पर हमने I2 क्यों लिखा यहाँ? सर क्योंकि B2 है ना, तो हमने B2 लिया, तो B2 I2 की वजह से हो रहा है ना। यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट में करंट फ्लो कर रहा है और फर्स्ट में जो है हम फोर्स निकाल रहे हैं सेकंड की वजह से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इस पे जो फोर्स निकाल रहे हैं, तो फील्ड किसकी है, इसकी है, फील्ड इसकी है। तो अगर इसकी फील्ड है, मतलब सेकंड वाली वायर की फील्ड है, तो करंट भी किसका लेंगे, सेकंड वाली का, क्योंकि सेकंड के करंट की वजह से फर्स्ट पे क्या लग रहा है, फील्ड लग रही है, और उस फील्ड की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो बच्चे, हमने ये लिखा, तो अगर हम इसे कंप्लीटली मिला लेते हैं जैसे, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला बताना, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2πr। ठीक है, यहाँ पे L या L1 लिख दो, L1 लिख दो। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये फोर्स पूरी वायर पर है, इस पे मान लो इसकी लेंथ जैसे L1 है। अगर फोर्स कंप्लीट वायर पे ना निकाल के फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, एक गिवन लेंथ पे फोर्स निकालना है, तो इसको नीचे ले आएंगे, इसे कहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr, ये हो जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो बच्चे, हमने फर्स्ट वायर पे सेकंड की वजह से निकाल लिया। अब सेकंड क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे बताओ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चलो बच्चे निकालो जल्दी से, बताओ निकालो। देखो बच्चों, जैसे कि हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला, ऐसे ही फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालेंगे, सिर्फ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ F12 था, यहाँ क्या हो जाएगा 2 1, यहाँ I2 L2 B1 साइन थीटा।
थीटा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। F21 I2 L2 मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर। F21 हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L2 बाय 2 पाई आर। इसको नीचे ले आएंगे। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा म्यू नॉट F21 बाय L2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। ये आ जाएगा। ठीक है अच्छा। तो देखो अच्छा, ये हमारे पास जो वैल्यू आई, इससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं ध्यान रखना। अगर आप देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों F12 और F21 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर आ रहे हैं। बट अगर हम इसे वेक्टोरिकली लिखें तो वेक्टोरिकली बच्चों ये बराबर नहीं लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, माइनस ऑफ F21 लिखा जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बराबर है, बट डायरेक्शन में अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और ये किस लॉ को ओबे कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट रहता है। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम बात करें 1 एम्पेयर की डेफिनेशन की, तो कई बच्चों को ये लगता है कि करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T होता है। तो इस फॉर्मूले से 1 एम्पेयर को हम डिफाइन करते हैं। नहीं बच्चों, जब साइंटिस्ट लोगों ने 1 एम्पेयर को पहली बार डिफाइन किया था तो इस फॉर्मूले से डिफाइन करके इस फॉर्मूले से डिफाइन किया था। अब इस फॉर्मूले से कैसे डिफाइन किया था मैं बताता हूँ। देखो बच्चे, जैसे 2 वायर्स हैं हमारे पास, ये 2 वायर हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा, क्योंकि F12 या F21 बराबर है, तो इनके बीच का फोर्स आप क्या लिख सकते हो, इनके बीच का फोर्स ये लिख सकते हो। या फोर्स, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना है तो क्या लिखोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखोगे म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। अब मान लो ये दोनों वायर हैं, इन दोनों वायर से 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है। अगर मान लो I1 और I2 की वैल्यू क्या है, 1 एम्पेयर है, और मान लो इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 1 मीटर है। अगर सारी चीज़ 1 1 1 है तो आगे जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 1 1 होने के बाद फोर्स पर यूनिट लेंथ F स्मॉल f क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई। क्यों, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अगर हमारा क्या क्या 1 है, I1 I2 और सेपरेशन भी क्या है, 1 मीटर है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर हमें कोई कहे कि इसका डेरिवेशन करो, 2 वायर के बीच में जो फोर्स है उसका डेरिवेशन करो और वहाँ से 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा था, हमने नोट्स में भी दिया हुआ है अपने, देख सकते हो। तो अगर आपको कोई कहे कि इनकी डेरिवेशन करके 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, तो जब आप 1 एम्पेयर डिफाइन करोगे तो सबको 1 ले लोगे, और तब आप ये कहोगे 1 एम्पेयर वो फोर्स है, सुनो बच्चे ध्यान से सुनो, 1 एम्पेयर वो फोर्स है जब वो 2 वायर से फ्लो करता है, वो वायर जो आपस में पैरेलल वायर्स है। 1 एम्पेयर वो करंट है जब वो वायर से फ्लो करता है जो वायर पैरेलल वायर है और उन वायर के बीच में 1 मीटर का सेपरेशन है और वो वायर एयर में है। तो उन दोनों वायर में जो फोर्स होगा, वो होगा 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मैं फिर से डिफाइन करता हूँ बच्चे, 1 एम्पेयर वो फोर्स है, 1 एम्पेयर वो फोर्स है जब वो 2 वायर के थ्रू फ्लो करे, जब वो 2 पैरेलल वायर के थ्रू फ्लो करे, जिनके बीच में कितनी दूरी है, 1 मीटर की। तो उन दोनों पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से 1 एम्पेयर को साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से डेफिनेशन आती है। ठीक है।